A very good morning, students. Today I will explain you the remaining chapter of The Merchant of the Venice. This is part 2, written by William Shakespeare. Shylock, is that the law? Portia, you can see for yourself. Then Shylock says that is that the law? Then Portia says कि तुम खुद ही देख सकते हो. You asked for justice, so rest assured that you will get justice and more than you desired. तो वो कहते हैं तुम विश्वास रखो, तुम जस्टिस चाहते हो ना, तुम्हें जस्टिस मिलेगा और तुम जितना डिजायर करते हो उससे भी ज़्यादा मिलेगा. एज यू रेड इन द फर्स्ट पार्ट that Shylock is very insisted to get the punishment. He wanted to वो क्या लेना चाहता है, एक पाउंड ऑफ फ्लैश लेना चाहता है एंटोनियो के हार्ट के पास से. तो अब पोर्शिया काफ़ी उसे सजेस्ट करती है मर्सी दिखाने के लिए, मर्सी शो करने के लिए, बट ही इज़ नॉट रेडी. बिल्कुल भी रेडी नहीं है वो मर्सी शो करने के लिए. तो पोर्शिया कहती है कि तुम्हें जस्टिस मिलेगा, डोंट वरी. तो शाइलॉक कहता है इन दैट केस आई विल टेक द ऑफर, पे मी 3 times द अमाउंट ऑफ द लोन एंड लेट द मर्चेंट गो. आई टेक दिस ऑफर देन पे द बॉन्ड थ्राइस. अब शाइलॉक देखो क्या हो रहा है, वो लाइन पे आ गया है, वो सुधर रहा है. क्या कह रहा है कि ठीक है तब मैं ऑफर लेने के लिए रेडी हूँ, मुझे 3 times अमाउंट दे दो लोन की और मर्चेंट को जाने दो. मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 1 pound ऑफ फ्लैश ही कटेगा, उससे ज़्यादा नहीं कटेगा और ब्लड की एक ड्रॉप भी नहीं गिरेगी, ऐसा नहीं हो सकता है. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. तो अब वो फंस गया है अपनी बातों में. तो वो कहते हैं कि तब मुझे ये ऑफ़र एक्सेप्टेड है, मतलब मैं ले सकता हूँ और मुझे जो भी बॉन्ड जो हमने भरा था, जो पैसे मैंने दिए थे उसका 3 गुना मुझे दे दो और उस मर्चेंट को जाने दो. बेसानियो कहता है हेयर इज़ द मनी, और बेसानियो इज़ वेरी रेडी टू गिव द मनी. Portia now speak. Wait, the money lender will have justice. Wait, don't rush. He shall have nothing but the penalty. So get ready to cut off the flesh. Shed no blood or cut less or more than exactly a pound of flesh. If you take more or less than exactly a pound, even if it is just the teeniest fraction of an amount of an ounce, if the scale changes by even so much as a hair, you die and all your property will be confiscated. Why do you pause? Go ahead and take your pound of flesh. अब पोर्शिया कहती है ठीक है अभी वेट, अभी इंतज़ार करो. बेसानियो बहुत हरी में है, वो मनी देना चाहता है, वो एंटोनियो को बचाना चाहता है. लेकिन पोर्शिया कहती है अभी वेट करो, मनी लेंडर को तो जस्टिस चाहिए ना, इंतज़ार करो, जल्दी मत करो. और उसे कुछ नहीं मिलेगा बस, लेकिन सज़ा चाहिए उसे, है ना. तो इसलिए तैयार हो जाओ 1 pound फ्लैश काटने के लिए. एक ड्रॉप भी शेड नो ब्लड, वो कहती है ड्रॉप बिल्कुल नहीं, बूंद ब्लड बिल्कुल मत गिराना. एंड कट लेस और मोर देन एग्जैक्टली ए पाउंड ऑफ फ्लैश. और कहती है एग्जैक्टली आपको 1 pound ऑफ फ्लैश काटना है, उसे ना ही थोड़ा सा ज़्यादा और ना ही उससे थोड़ा सा कम. इफ़ यू टेक मोर और लेस देन एग्जैक्टली ए पाउंड, इवन इफ इट इज़ जस्ट द टीनिएस्ट फ्रैक्शन ऑफ एन आउंस. वो कहती है अगर तुम थोड़ा सा भी 1 pound से कम या ज़्यादा लेते हो, इवन बहुत कम, जितना एक हेयर होता है उतना भी, तो मतलब हेयर की जितना भी अगर स्केल चेंज होता है, जो तराजू है वो नीचे या ऊपर होता है, तो यू डाई, तुम मरोगे और तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी. तुम रुक क्यों गए? वो कहती है आगे आओ और अपना 1 pound फ्लैश ले लो. शाइलॉक, गिव मी माई मनी एंड लेट मी गो. अब शाइलॉक तो फंस गया है बहुत ज़्यादा, तो वो क्या कहता है कि मुझे मेरे पैसे दो और मुझे जाने दो. बेसानियो क्या कहता है, आई हैव इट रेडी फॉर यू, हियर इट इज. और बेसानियो तो बहुत ही तैयार है एकदम पैसे देने के लिए. वो कहते हैं मेरे पास हैं पैसे, ये लो. पोर्शिया कहती है ही हैज़ रिफ्यूज इट इन द ओपन कोर्ट, ही शैल हैव मियरली जस्टिस एंड हिज एग्रीमेंट. अब पोर्शिया कहती है उसने तो ओपन कोर्ट में मना कर दिया ये सब लेने के लिए, उसे तो केवल जस्टिस चाहिए और अपना एग्रीमेंट पूरा करना है. तो शाइलॉक क्या कहते हैं, कैन आई नॉट गेट जस्ट द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 3000 ducats. तो शाइलॉक कहते हैं कि अब देखो शाइलॉक ना 3000 ducats भी लेने के लिए रेडी है, जो अभी तक बिल्कुल भी रेडी नहीं था. उसे केवल एंटोनियो के हार्ट के पास से 1 pound मांस चाहिए था, वो अब अपनी प्रिंसिपल अमाउंट लेने के लिए भी रेडी है. तो पोर्शिया कहती है नो, नथिंग बट द एग्रीमेंट. पोर्शिया कहती है नहीं कुछ नहीं, लेकिन मुझे एग्रीमेंट चाहिए बस.
तो वो कहती है टेक इट एट योर रिस्क शाइलॉक। तो शाइलॉक कहती है इसे अपने रिस्क पे लो, मतलब तुम बस जो चाहिए, मतलब तुम्हें एग्रीमेंट पूरा करवाना था, तुम्हें वही चाहिए तो तुम पेनल्टी ही दो उसको। शाइलॉक कहते हैं वेल देन लेट हिम नॉट रॉट, आई एम नॉट गोइंग टू आर्ग्यू एनी मोर। तो शाइलॉक कहते हैं ठीक है जाने दो, मैं और ज़्यादा आर्ग्यू नहीं कर रहा हूँ। पोर्शिया बोलती है वेट ए मिनट शाइलॉक, शाइलॉक एक मिनट वेट करो, द लो हैज अनदर होल्ड ऑन यू, अब लो का एक और होल्ड है तुम्हारे ऊपर। द लॉज ऑफ वेनिस स्टेट दैट इफ वी foreign if a foreign resident directly or indirectly attempts to kill any citizen, the person he tried to kill will receive one half or the foreigner's goods। कि जो एक व्यक्ति है, जो कोई भी एक फॉरेन रेजिडेंट है, वेनिस का लॉ ये कहता है कि एक फॉरेन रेजिडेंट अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी सिटीजन को मारने की कोशिश करता है, तो वो पर्सन जिसको वो मारने की कोशिश की है उसका और उसकी फॉरेनर्स की गुड का मतलब उसकी चीज़ों का, उसकी संपत्ति का, प्रॉपर्टी का आधा उसको मिलेगा। द अदर हाफ गोज टू द स्टेट, और दूसरा जो बचा हुआ पार्ट है वो स्टेट को चला जाएगा, मतलब स्टेट उसे ले लेगा। वेदर दी ऑफेंडिंग पर्सन लिव्स और डाइज इज अप टू द ड्यूक, और जो पर्सन है जिसने ऑफेंड किया है, जिसने ये वाला क्राइम किया है, ट्राई किया है किसी को मारने का, वो ड्यूक की इच्छा पे डिपेंड करता है कि उसको वो जिंदा रहेगा या मरेगा। देर इज़ नो वन एल्स टू अपील टू, और किसी के पास भी अपील नहीं की जा सकती। इन यूर प्रिडिकामेंट, तुमने अपनी प्रिडिकामेंट में, अपनी परेशानी में, यू हैव अर्न दैट पनिशमेंट, तुमने ये वाली सजा कमाई है, अपने आप मिली है, तुमने अपने आप ली है। बिकॉज यू हैव क्लियरली प्लॉटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली टू टेक द लाइफ ऑफ द डिफेंडेंट, क्योंकि तुमने खुद ने क्लियरली एक षड्यंत्र रचा है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी। वो ऐसा बोलती है तुमने डिफेंडेंट की लाइफ लेने की कोशिश की है। सो गेट डाउन ऑन योर नीज एंड बेग मर्सी फ्रॉम द ड्यूक, इसलिए अपने घुटनों के बल बैठ जाओ और ड्यूक से दया की प्रार्थना। ड्यूक, आई वॉन्ट यू टू सी द डिफरेंस बिटवीन अस, सो आई पार्डन यू इवन बिफोर यू आस्क फॉर ए पार्डन। हाफ ऑफ योर वेल्थ गोज टू एंटोनियो, द अदर हाफ गोज टू द स्टेट। However, if you show proper humility, I may reduce this penalty to a fine। अब देखो ड्यूक कहता है कि मैं तुम्हें मेरे अंदर हम दोनों में क्या डिफरेंस है वो दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही माफ़ कर देता हूँ, तुम्हारी माफ़ी मांगने से पहले ही। और तुम्हारी आधी वेल्थ एंटोनियो को जाती है और अदर हाफ स्टेट को जाती है, परंतु अगर तुम प्रॉपर इंसानियत दिखाओगे तो मैं तुम्हारी पेनल्टी एक फ़ाइन तक कम कर दूंगा। पोर्शिया कहती है द स्टेट्स हाफ कैन बी रिड्यूस्ड बट नॉट एंटोनियोज। पोर्शिया कहती है स्टेट का जो हाफ है वो कम हो सकता है, मतलब जो हाफ प्रॉपर्टी है अगर ड्यूक चाहे तो उसमें से वो एंटोनियो को उसको शाइलॉक को वापस दे सकता है, पर एंटोनियो का नहीं होगा। शाइलॉक, नो टेक माई लाइफ एंड ऑल, वाई पार्डन डैट, यू टेक माई हाउस व्हेन यू डू टेक द प्रॉपर prop that supports my house, you take my life when you take the means whereby I live। तब देखो शाइलॉक का कहते मेरी लाइफ भी ले लो और सब कुछ ले लो, क्यों क्यों तुम मुझे माफ़ कर रहे हो, मेरा घर ले लो, जो प्रॉपर्टी उसे सपोर्ट करती है मेरे घर को, तो मेरी लाइफ भी ले लो, क्योंकि तुमने वो सारे साधन छीन लिए हैं जिनसे मैं जीवित रह सकता हूँ। तो पोर्शिया कहती है व्हाट मर्सी कैन यू रेंडर हिम एंटोनियो। तो पोर्शिया एंटोनियो से बोलती है तुम क्या मर्सी दिखाओगे, क्या दया दिखाओगे उसके लिए। एंटोनियो, इफ़ ही इट प्लीजेज माई लॉर्ड द ड्यूक एंड ऑल द कोर्ट टू क्विट द फाइन फॉर वन हाफ ऑफ हिज गुड्स, आई एम कंटेंट, बट लेट हिम प्लेस द अदर हाफ इन ट्रस्ट विद मी फॉर द जेंटलमैन हु स्टॉल हिज डॉटर्स हार्ट। तो वो कहते हैं कि अगर ड्यूक है जो माई लॉर्ड, वो अगर खुश है तो अगर सारा कोर्ट फाइन को क्विट करने के लिए तैयार है, मतलब उसकी चीज़ों के लिए, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और उसका जो दूसरा हाफ है जो मेरे पास आएगा, इस जेंटलमैन की जो प्रॉपर्टी है, तो ये किसके पास जानी चाहिए, एक जेंटलमैन के पास जानी चाहिए जिसने इसकी डॉटर का हार्ट चुराया, मतलब जो इसकी डॉटर से प्यार करता है, जिसकी शादी हुई इसकी डॉटर से। सेकेंडली, he must make a will here in this court leaving everything he possesses to his daughter and son-in-law Lorenzo when he dies।
और कहता है कि उसे अपनी एक विल बनानी होगी कोर्ट के सामने, और जिसमें वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी डॉटर और अपना सन, उसका जो सन इन लॉ है लोरेंजो, जब वो मरेगा तो उनको चली जाएगी। इस तरीके से वो एक बिल बनाने के लिए बोलता है उसको। ही शैल डू दिस और एज आई विल डिनाई द पार्डन डेट आई जस्ट प्रोनाउंस्ड हियर, और कहते हैं नहीं तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी जो मैं उसके लिए दे रहा हूँ वो नहीं दूंगा, जो मेरी आधी प्रॉपर्टी जो मुझे मिली है, जिसके लिए मैंने अनाउंस किया है। आर यू कंटेंट शाइलॉक, वो डू यू से। तो अब वो शाइलॉक से पूछता है क्या तुम सेटिस्फाइड हो, तुम क्या कहते हो। शाइलॉक आई एम कंटेंट, वो कहते हैं मैं सेटिस्फाइड हूँ। पोर्शिया क्लर्क क्राफ्टेड विल फॉर शाइलॉक द मनी लेंडर, और पोर्शिया कहती है जो मनी लेंडर शाइलॉक है उसके लिए एक विल प्रिपेयर करो शाइलॉक प्लीज़। अलाउ मी टू लीव, शाइलॉक कहते हैं मुझे जाने की आज्ञा दो। आई एम नॉट वेल, मैं खुश नहीं हूँ। सेंड द डीड आफ्टर मी, मेरे पीछे मेरे ये भेज देना कागज़। आई विल साइन यू, मैं साइन कर दूंगा। डू गो बट डू इट, वो कहते जाओ पर ये कर देना। एग्जिट शाइलॉक, और शाइलॉक एग्जिट कर लेता है। एडिटेड दिस चैप्टर इज एन एडिटेड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द मर्चेंट ऑफ वेनिस। दिस इज ए नोवेल। ओके students, thank you for watching the video. I hope you all have understood. Listen it carefully, okay?